प्यारे बच्चों, वर्कशीट संख्या 19 आपके सामने में है। इसमें आपकी पुस्तक के जो पाठ है सप्तभगिनियाँ, उससे पहला अंश लिया गया है। प्रारंभिक भाग है सप्तभगिनियाँ। जैसा कि पाठ परिचय में लिखा है कि 7 बहनें यानी सप्तभगिनियाँ, यह एक उपनाम है 7 राज्यों का। उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्यों का समूह है जिसको 7 बहनें कहते हैं। तो वो कौन से राज्य हैं, क्यों कहते हैं, आइए इस पाठ में, इस वर्कशीट में पढ़ते हैं। सबसे पहले अध्यापिका कहती है कि सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्र कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, कि सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका कहती है भवतु, अच्छा, अद्य किम पठनीयम, क्या पढ़ना है। तो छात्र कहते हैं, छात्राः वयम सर्वे, हम सब, स्वदेशस्य राज्यानां विषये, अपने देश के राज्यों के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, अच्छी बात है। वदत, बोलो। अस्माकं देशे, हमारे देश में, कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं। तो सायरा नाम की बच्ची कहती है चतुर्विंशति महोदय, 24 राज्य हैं महोदय। तो सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं मैडम, नहीं नहीं आचार्य, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्यः कोपि, कोई और बताएगा। तो स्वरा कहती है कि मध्य, बीच में कहती है स्वरा कि महोदय, कि हे मैडम, महोदय। मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यदस्माकं देशे, कि हमारे देश में, अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य, इनके अलावा, सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, अच्छा जानती है तुम्हारी बहन। भवतु, अच्छा। अपि जानी था, और जानते हो, यूयम, तुम सब, यदेतेषु राज्येषु, कि इन राज्यों में, सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का, एकः समवायोस्ति, एक समूह है। यह सप्त भगिन्यः, वह जो कि 7 बहन, इति नामना, इस नाम से, प्रथितोस्ति, प्रथित है, प्रसिद्ध है। अगले पैराग्राफ में सर्वे, सभी लोग कहते हैं साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए। सप्त भगिन्यः, 7 बहनें, सप्त भगिन्यः, 7 बहनें। तो अब निकोलस नाम का लड़का कहता है कि इमानी राज्यानि, ये राज्य सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, ये राज्य 7 बहनें ऐसा क्यों कहते हैं। तो अध्यापिका कहती है प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, कि यह जो प्रयोग है वह प्रतीकात्मक है, यानी कि सिर्फ प्रतीक है, कुछ 7 बहनें हैं ऐसा नहीं है। अब लेकिन उसका कुछ कारण है। कदाचित सामाजिक, कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात, सांस्कृतिक परिदृश्यों के समानता के कारण, इमानी, ये 7 राज्य, उक्तोपाधिना प्रथितानि, उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हुए, कि किसी समय इन राज्यों का अध्ययन किया गया और इनमें सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी समानताएं पाई गई। तो जैसे 2 बहनें हैं, 2 बहनों में बहुत सारी चीज़ें समान होती है, उसी प्रकार इन 7 राज्यों में सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत सारी समानताएं हैं, इसलिए इनको 7 बहनें कहा जाता है। समीक्षा कहती है कौतूहलम में मनः, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरे मन का जो कौतूहल है, मेरा जो कौतूहल है, मेरा जो आश्चर्य है, अभी शांति को प्राप्त नहीं कर रहा है, नहीं, यानी मैं शांत नहीं हो पाई हूँ, मैं समझ नहीं पाई हूँ। श्रावयतु तावत, सुनाइए तब, यत, की, कानि तानि राज्यानि, कौन से हैं वे 7 राज्य। तो अध्यापिका कहती है शृणुत, सुनो। अद्वयम, 2 राज्य तो ऐसे हैं जो अ से चालू होते हैं। अद्वयम
मत्रयम, और 3 राज्य ऐसे हैं जो म से चालू होते हैं, इनका नाम म से चालू होता है। चैव न, एक राज्य है जिसका नाम न से। त्रि, एक राज्य जिसका नाम त्रि से। युक्तम तथा द्वयम, ये 2 राज्य हो गए। यानी अ से जिन राज्यों का नाम स्टार्ट होता है ऐसे 2 राज्य हैं उनमें, और म से जिन राज्यों का नाम होता है उनमें के 3 राज्य हैं, और एक राज्य न से चालू होता है, एक त्रि से। तो इस प्रकार से ये 7 राज्य हो जाते हैं। अब ये कैसे हैं? सप्त राज्य समूह यम, 7 राज्यों का जो ये समूह है, भगिनी सप्तकम मक्तम, इनको भगिनी सप्तक कहा जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके, इस प्रकार इस भगिनी सप्तक में इमानी राज्यानि संति, ये राज्य हैं। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, तो अ से एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। असम, एक दूसरा हो गया असम। अब म वाले राज्य हैं मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, और एक न से चालू होने वाला राज्य है नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही, यद्यपि एरिया को देखा जाए, क्षेत्र के परिमाण को देखा जाए, तो इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये सभी राज्य छोटे छोटे हैं। तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया, इन राज्यों में जो इनकी जो गौरवता है, इनकी जो संस्कृति है, इनका जो सामाजिक परिदृश्य है, उस दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, ये राज्य बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अनुवाद दिया गया है उस श्लोक का, जो हमने अब आपको अर्थ बता दिया। अब इसमें आगे प्रश्न है। पहला है एक पदेन उत्तर कि अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। ऊपर आपको बता दिया गया है। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में स्वाधीन कौन थे। केशाम समवाया सप्तभगिन्या इति कथ्यते, किनका समूह सप्तभगिन्या कहा जाता है। तो आपको बता दिया था 7 राज्यों का समूह। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 7 आपको बता ही दिया था, 7 को सप्त कहते हैं। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, दूसरा प्रश्न है कि ये जो नीचे आपको 5-5 शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक अलग प्रकृति का शब्द चुनना है। जैसे आपके लिए पहला उदाहरण भी दिया गया है, हसती हंसता है, लिखती लिखता है, गच्छति जाता है, अपठत यानी पढ़ा। तो ये भूतकाल का प्रयोग है, इसलिए इसका उत्तर ये अलग प्रकृति का पद है, तो ये इसका उत्तर ही हो जाएगा। इसके बाद में गच्छति जाता है, पठती पढ़ता है, धावती दौड़ता है, अहसत यानी कि हंसा, और क्रीडति खेलता है। तो इसमें अहसत भूतकाल का प्रयोग है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। इनमें देखिए चारों छात्र, सेवकः, शिक्षकः, क्रीडकः, ये चारों पुल्लिंग के पद हैं। लेखिका जो स्त्रीलिंग का पद है, तो इसका भिन्न पद ही हो जाएगा। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, शाखा। तो देखिए सभी इनमें शाखा पद भिन्न हो सकता है, पर इसमें एक आम्रम लिखना होना चाहिए था, इसमें गलती से आम्रह लिखा हुआ है। तो इनमें शाखा पद भिन्न है बच्चों, इसका ध्यान रखना है आपको। इसका उत्तर शाखा हो जाएगा। शाखा स्त्रीलिंग का पद है। व्याघ्र, भल्लूकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। इन पदों में देखिए व्याघ्र शेर, भल्लूकः भालू, गजः हाथी, कपोतः कबूतर, वृषभः बैल, और सिंहः शेर। तो 5 तो इसमें वो हैं पशु हैं, और कपोत यानी कबूतर एक ये पक्षी है, तो ये इन सब से अलग हो गया है। इसके बाद में पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा, ये चारों पृथ्वी के नाम हैं, और यानम इस गाड़ी को कहते हैं, इसलिए इसमें भिन्न प्राकृतिक पद यानम हो जाएगा। इस प्रकार से आपके दूसरा प्रश्न भी हो गया और ये वर्कशीट समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।